तो दोस्तों आखिरकार भगोड़ी को झटका दे रहा है लप्पू, अंदर खाने धोखा दे रहा है लप्पू और वक्त आने पे लप्पू भगोड़ी को पीछे धकेलने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूँ अभी आपको पूरा बताती हूँ। सबसे पहले बता दूँ, कुछ लोगों को आग लगी हुई है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की फेक आईडी बना के गाली गलौज, क्योंकि लाइव में गाली नहीं दे सकते ना, इसलिए बहुत सारी फेक आईडी आ रही है, उनको आप इग्नोर करें बिल्कुल भी। और आज बताती हूँ लप्पू, जो कि लप्पू ने भी सीमा हैदर की तरह झूठ का वो चीज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि वो कभी वीडियो में कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, अपने ही चक्रव्यूह में एंड में फंस जाती है। वही चीज़ आया है लप्पू के इसमें। आपने कुछ महीने पहले लप्पू की वीडियोस देखी होगी, इसने अपनी लव स्टोरी शेयर की थी, नेपाल में कैसे सीमा से मिला और कैसे सीमा जब नेपाल आई मैं उसे देखता रह गया, मैं पागल हो गया खुशी से, मतलब पहली बार उसे देख रहा था, मेरा दिमागी संतुलन खत्म हो गया था। मतलब उसने सारे प्रूफ दिए थे कि वो नेपाल में सीमा से मिला था। और आज लप्पू का स्टेटमेंट आता है, वो चेंज हो गया, क्योंकि उसे पता है अब इस पर इतनी सारी धाराएं लग गई, हालांकि लप्पू पर भी लगी है, लेकिन फिर भी लोग इसे बोल रहे हैं भैया तू इंडियन है, तू सीमा के कंधे में बंदूक रख, अपना काम कर और हम आपको बचा लेंगे, लास्ट में निकल जाओगे। मतलब भगोड़ी ने अपने ही फंसने का पूरा इंतजाम अपने हाथों से कर लिया। लप्पू आज कहता हुआ नजर आ रहा बाइक में कि भैया जब सीमा भारत आई थी मैं उसे यहाँ मिला था, रघुपुरा से अपनी बाइक पकड़ता है और थोड़े से चौराहे में जाके बीच रोड में स्कूटी रोक देता है और कहता है यहाँ पे मैंने सीमा से मिला था, चारों बच्चे आए थे, मुझे गले लगा लिया था, चारों बच्चों ने छोड़ नहीं रहे थे। तो लप्पू बेवकूफ़ नहीं है लोग, जिनको तूने ये बोला था नेपाल में भगोड़ी आई थी, मैं उसे देखते रह गया और हमारी लव स्टोरी ऐसे चली और आज तूने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। अरे बेटा ये कोई घर घर की कहानी नहीं चल रही है, ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्कों को धोखा देने वाली इलीगल औरत की कहानी चल रही है, एक घुसपैठी की कहानी चल रही है, सच चल रही है। और उस घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाले, उन घुसपैठियों को शरण देने वाले तुम जैसे बेवकूफ़ी का कहानी चल रही है। ये रही लप्पू के झूठ की वो। और आगे बात करते हैं अब आज भगोड़ी का। ये सोशल मीडिया पे बैठती है और गुलाम हैदर को गालियाँ देकर भारत के लोगों को फिर से टारगेट कर रही है। इसके चैनल पे स्ट्राइक आया हुआ है और इसको यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक मिला हुआ है कि ये इस तरीके का करेगी तो इसके दोबारा इसके चैनल को उड़ा दिया जाएगा। और इसके चैनल पे भी कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या इसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया, लेकिन मैं जितनी बार इसका वीडियो चला रही मुझे कोई ऐड नहीं दिख रहा भाई। जब भी मैं इसका वीडियो ओपन करती थी बहुत लंबे लंबे ऐड आते थे, लेकिन अब ऐड आना बंद हो गया मेरी तरफ से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी ऐड चल रहा है, हो सकता है क्योंकि कोई चैनल मोनेटाइज नहीं भी होते तो यूट्यूब उस पर भी ऐड चलाता है, क्योंकि वो एडसन का पैसा यूट्यूब खुद रखता है, ना कि यूट्यूबर को मिलता है। हो सकता है इसमें ऐड आ रहा हो लेकिन उसका अर्निंग इसे नहीं मिलेगी। ये हो गया क्लियर। और आज बात करते हैं, भगोड़ी फिर से लाइव आई है रात को ही मैं वीडियो बना रही हूँ। ये जो गुलाम हैदर को टारगेट कर रही है, शर्म कर ले गुलाम हैदर, बच्चों के लिए ऐसे ऐसे बोलता है, बच्चों के लिए गंदे शब्द बोलता है, बच्चों को ऐसा बोलता है, बच्चों को वैसा बोलता है। कब गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को गलत बोला है भगोड़ी? गुलाम हैदर ने तो ये बोला ना मेरे लगते जिगर है, मैं अपने लगते जिगर को नहीं छोड़ूंगी गा। तो ये कहती है गुलाम हैदर बच्चों के लिए ऐसे शब्द बोलता है, और जो गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तानी है और गालियाँ देती है इंडियन को। बेटा चिंता न कर, कुछ ही समय है तेरा, हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं होता तेरी गंदगी से, क्योंकि हम चाहते तू इससे भी ज़्यादा कर ताकि तुझे भारत का कानून अच्छी तरीके से लपेटे। क्योंकि दोस्तों ये जितना 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 कानून तोड़ेगी, जितना वायलेशन करेगी, उतनी ही इसकी धाराएं, इसकी सज़ा जल्द बढ़ेगी। और आज मैं हेमंत प्रासर जी को देख रही थी, भगोड़ी की बेल कैंसिलेशन के लिए उन्होंने जो बातें रखी यहाँ पे, ये मैं पहले भी बता चुकी थी। हेमंत सर ने कहा था कि मैं अपने पैसे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, धोखाधड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि वकालत उनका पैसा है। और उन्होंने जिस आधार पर भगोड़ी की बेल कराई है, दोबारा वो बेल कैंसिलेशन नहीं करा सकते। इसके लिए अपोजिट पार्टी, अपोजिट वकील, मतलब जो भी गुलाम हैदर का केस लड़ा सीमा हैदर के खिलाफ, तो वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। इशारे में उन्होंने मोबिन मलिक सर का नाम लिया और मैं जानती हूँ मोबिन मलिक सर ने ये काम कर दिया होगा। मोबिन मलिक सर इतने
पहुंचे हुए वकील, इतने इंटेलिजेंट पॉइंट पे काम करने वाले व्यक्ति, उन पे तो हम सवाल खड़ा ही नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है मोबिन मलिक सर ने इस पर भी काम किया होगा। और जिस तरीके से लगातार भगौड़े की उस पर धाराएं लग चुकी है, तो आपको टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आज का वीडियो मेरा गुलाम हैदर भाई के लिए भी है। गुलाम हैदर के जो भी सपोर्टर है, जो पाकिस्तान से जो गुलाम हैदर के नज़दीक रहते हैं, तो अगर गुलाम हैदर भाई मेरा वीडियो नहीं देख पाते तो आप गुलाम हैदर भाई तक मेरा मैसेज छोड़ दें, क्योंकि ये भगौड़ी इससे भी अति करेगी। ये गुलाम हैदर से कुछ ऐसा उगलवाना चाहती है कि वो भारत के खिलाफ बोले। गुलाम हैदर बोले भारत का सरकार क्या कर रही, भारत की जनता क्या कर रही, और गुलाम हैदर गाली दे दे भारत के लोगों को, और भारत के लोग गुलाम हैदर के खिलाफ हो जाए, क्योंकि गुलाम हैदर अब इंडिया आने वाला है और भगौड़े अपनी आखिरी चाल जरूर चलेगी गुलाम हैदर को रोकने के लिए। दोस्तों, जैसे कि ये गुलाम हैदर को रोकने के लिए ही सारी कोशिशें कर रही है, क्योंकि अगर इसे कोई बचा सकता है ना, ये कहती मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसे कोई बचा सकता है तो गुलाम हैदर, क्योंकि जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा इसके शिकंजे कस जाएंगे। और ये पूरी कोशिश कर रही है कि गुलाम हैदर को रोकने के लिए जिस हद तक जा सके उस हद तक ये जाएगी। आज इसकी लाइफ में बबीता रानी फिर से आई है। बबीता रानी, तू क्या दूसरों को सीख देगी? पहले तो तू हमारे ही सवालों का जवाब दे। इतनी बुजुर्ग औरत हो कि तुझको रत्ती भर शर्म नहीं है? जो तेरा लप्पू है, केवल चैनल के लिए तुम इतनी हद तक गिर जाती हो। तुम कह रही हो कि गुलाम हैदर गलत कर रहा, वो गलत कर रहा, वो गलत कर रहा, रघुपुरा के अंदर तुम कितना गलत कर रही हो, गलत का साथ दे रही हो, तो सबसे ज़्यादा गलत तुम हो। लप्पू की माँ भी आज आ गई और लप्पू का पिता ने भी अपने बयान दिए थे कि जो डॉक्टर साहब है एपी सिंह जी हमारे लिए भगवान है। तो बेटा तुम्हारे भगवान ही आएंगे तुम्हें बचाने जेल से, क्योंकि हेमंत परासर ने तुम्हारी बेल कराई थी और बहुत जल्दी तुम लोगों की बेल भी कैंसिल हो जाएगी। कानून का डंडा इन लोगों पे बच चुका है। अब ये लोगों का क्या फंडा है, क्योंकि ये यूट्यूब ने तो इनके ऊपर एक्शन ले लिया है और ये गालियाँ वहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अपने मन की भड़ास निकालती है, हद से ज़्यादा अपने मन की भड़ास निकालती है। जो हद से ज़्यादा कर रही थी, जिस वजह से स्ट्राइक आया था, वो चीज़ ये नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने फेक आइडिया बनाई है और जो ओरिजिनल थी वो नहीं, अपने ही फेक आइडिया बनाए हैं। उससे लोगों के लाइव में, लोगों के वीडियो में जाके भर भर के गालियाँ देते हैं। तो मैं कहती हूँ आप गालियाँ देते रहो, क्योंकि मैं तो हंसता हुआ इमोजी डाल देती हूँ। हमें हंसी आती है आपकी हरकतों पे। जिस व्यक्ति का जेल का रास्ता नज़दीक आ गया, जिस पे सारे कानूनी शिकंजे बच चुके हैं, जिसके ऊपर कानून का डंडा बच चुका है, वो व्यक्ति धमकियाँ दे रहा है आम पब्लिक को, ना कि कोर्ट में सबूत पेश करके। मेरे भगवान, मुझे, मेरे योगी जी, मेरे मोदी जी, ये बार बार कहती है कि मेरा भारत महान, मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत, मतलब भारतीयों को ये जलाने की कोशिश करती। कोई भारतीय नहीं जलता तुझसे, भारतीयों के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है तू। तेरी औकात दो कौड़ी की रही है, जो तुझे लगता है कि मैं इंडियन कहने से भारतीय चिढ़ जाएंगे, क्योंकि भारतीयों को अच्छी तरह पता चल गया है, इसी इंडिया में तुझे तेरी औकात याद दिलाई जाएगी। इसी भारत के जेल में जब तू सड़ेगी, तू अपना सर पटकेगी दीवालों से, पटक पटक के अपने करतूत पे रोना रोएगी, तो तुझे खुद पता चल जाएगा कि भारत को अपना कहने की सज़ा तुझे कितनी तगड़ी मिलती है। तो दोस्तों, ये भगौड़े की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना, और बिल्कुल ये शिकायत भी नहीं करना है कि भारत सरकार क्या कर रही, भारत का कानून क्या कर रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और बहुत जल्दी मोबिन मलिक सर इस पर अपडेट देंगे। उनके गले में इन्फेक्शन है, इस वजह से आपने देख ही लिया होगा, वो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दे रहे। वैसे वो कोई यूट्यूबर नहीं है, उन्होंने बोला है मैंने चैनल कोई कमाई के लिए नहीं करा है, वो अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते हैं जब हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मोबिन मलिक सर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें आंख बंद करके मोबिन मलिक भाईजान पे पूरा भरोसा है कि वो इस केस में विजेता हासिल करेंगे। ये महिला लगातार सूर्य वर्मा भाई को भी गलत बोल रही है और सुना है कि हम लोगों को भी बोलती। मैं तो उनका वीडियो किसी ऐसे चैनल पे देख ही नहीं पाती हूँ, जितने मुझे न्यूज़ मिलती है मैं उस पर असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम है सच और हक के लिए आवाज़ उठाना, वो हम उठाकर ही रहेंगे। बकाया जिसको लगता है हमने गलत किया, हमने इसके साथ गलत किया, उसके साथ गलत किया, तो कानूनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि मैं सबसे कहती हूँ सबको अधिकार है अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का। अगर तुम लोगों को कोई गलत बोल रहा है तो सीमा हो, कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो, हम पे भी तुम कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन लीगल करो, सबूत होना चाहिए तुम्हारे पास। हमारे देश में आके तुम हमारे लोगों को धमकी देती हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
समझ लेना भगोड़ी, तुम्हारे दिनों की, बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और कहते हैं ना दोस्तों, जो आप कहते हो कि कुछ नहीं हो रहा, आप भौंकती हो, जो लोग इसका विरोध करते थे वो लोग भी अब परेशान हो गए इसकी हरकतों से। वो कहते तुम खाली बकर बकर बोल सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो। हम कम से कम बोल तो रहे हैं, अपनी आवाज़ तो उठा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? हम बुलंदी से आवाज़ उठा रहे हैं और हमें यकीन है, आपने देखा होगा जब हम कोई पेड़ नया नया लगाते, भले बहुत बड़ा पेड़ लगाए, वो पेड़ अगर उसकी जड़ें कमज़ोर हैं तो वो एक ही हवा से उखड़कर बहुत दूर जाके गिर जाता है। चाहे कितना ही पेड़ हो, धराशायी हो जाता, बड़ा हो। लेकिन वही पेड़ अगर हम छोटा भी लगाते ना, जैसे जैसे समय होता है उसकी जड़ें मिट्टी में अंदर तक चली जाती हैं, तो फिर बहुत दिक्कत आती है उन जड़ों को काटना, खुरदना, उनको ख़त्म करना और वो पेड़ को सुखाना, क्योंकि बड़ा हो जाता है। और हरा पेड़, भरा पेड़ वो हमेशा भारी भरकम रहता है। तो अगर वो कट भी गई जड़ें तो उसको सूखने में, गिराने में समय लगता है। वही सीमा हैदर केस में हुआ है। 1 साल से ऊपर इसे समय हो गया, इसने अपनी जड़ें जमा ली है। अब वो जड़ें, ये समझ लीजिए आप, कट चुकी है, चारों तरफ से इसकी जड़ें कट चुकी है। वो पेड़ सूखने के कगार पे है और जैसे वो पेड़ सूख जाएगा सीमा हैदर वाला, तो वो खुद ही धराशायी हो जाएगा। हमारे कानून से आज तक न कोई बचा है, न कभी बचेगा। इसको कहने दीजिए मेरा भारत, इसके कहने से थोड़ी ना भारत इसका हो जाएगा। ये इलीगल घुसी, इसने भारत में इलीगल चीज़ें करी, इसने कानून तोड़ा, बेल जिस आधार पर बेल हुई उसका वायलेशन किया, कानून का वायलेशन किया। तो यह सब खड्डे या अपने लिए खोद रही है और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो बरसाती मेंढक इसके पीछे टर्क रहे हैं, जो कह रहे लप्पू से कर भाई, हम कुछ नहीं करते। फाइनली लप्पू ने भी साबित कर दिया कि भाई मैं नेपाल नहीं गया था सीमा को लेने, सीमा खुद यहाँ आई थी। आज उसने अपने वीडियो में बोला है और ये वीडियो मैं कल डालूंगी, तो आपने देख ही लिया होगा। ये बाइक से जा रहा है, कह रहा मैं पहले स्कूटी से गया था सीमा को लेने, जबकि इसने खुद बोला है पहले वीडियो में कि नेपाल में जब सीमा आई थी मुझे बड़ा वो लगा था। और अब ये कहता है कि रघुपुरा की गलियों में जहाँ बाइक लेके पहुँच जाता है, यहाँ पे सीमा आई थी, उसके 4 बच्चे मुझसे लिपट गए। मतलब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। बोलते जा बेटा झूठ, क्योंकि तेरा झूठ अब कोर्ट में साबित हो जाएगा तेरे खुद के ही बयानों से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इनका सच हम लाते रहेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो भौंक रहे भौंकने दीजिए, जिनको तकलीफ है हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, हम खुला कहते हैं। अपनी बातों की अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जिसको जो करना है कर लीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं डे 1 से कह रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। कौन क्या कर रहा मुझे कोई लेना देना नहीं। बकाया भगोड़ी आग लगाने की कोशिश कर रही है, गुलाम हैदर को उकसाने की कोशिश कर रही है। गुलाम हैदर भाई, आपके बच्चों की लड़ाई अब ख़त्म होने वाली है और पूरी तरीके से आप जीत की तरफ हो। इसलिए ऐसी नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए जिसकी वजह से आपको परेशानी आ जाए, लोग आप पर सवाल खड़ा कर दें। तो इसको बकने दीजिए, क्योंकि जीत सत्य की होती है। भारत के सब लोग आपके साथ हैं, हम सब इंडियन आपके साथ हैं, हम सब सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ हैं और सच और हक के साथ है। उसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत आपका स्वागत कर रहा है। भारत आइए, अपने बच्चों की लड़ाई लड़के अपने बच्चों को साथ में लेके जाइए। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।